यहाँ आके बैठते थे, काफी सारी ना रौनक लग जाती थी, गप्पे शप्पे होती, काफी ज्यादा टाइम एक दूसरे के पास बैठते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम देखने वाले जहां भी होंगे खुश होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो जहां भी रहें हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। तो बाकी का विलाग जो आज का हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो आज का विलाग कुछ इस तरह का है कि सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अभी सेकंड टाइम हो चुका है, और माशाल्लाह जो सूरज है ना बिल्कुल बहुत ही प्यारा निकल हुआ है। ये सारी आप देख रहे हैं माशाल्लाह प्यारी धूप निकली हुई है। रात को भाई बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो आज का मेरा कुछ इस तरह का है, उधर आप गाड़ी को देख रहे हैं, वो कार खड़ी है, क्योंकि पहले तो भाई वसीम इसको ना वॉश करवा के ले आते थे, लेकिन माशाल्लाह वो गए हुए हैं उम्र पे। तो ये ना इस तरह का मसला है कि उधर ना गिराज में खड़ी रहती है, और गेट के सामने कच्ची सड़क है, जब मोटरसाइकिल वगैरह गुजरती है ना तो वो मट्टी उड़ती है, वो मट्टी इसके ऊपर ना वो जमना शुरू हो जाती है। तो मैंने आज इसको देखा तो बहुत ज़्यादा गाड़ी उन्हें ख़राब हुई खड़ी थी, तो मैंने कहा कि इसको मैं साफ़ भी कर देता हूँ, बल्कि मैं इसको खुद ही इधर ना पानी के साथ ना इसकी धुलाई कर देता हूँ। तो वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और जो बाकी शाम की हमारी रूटीन होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हमारे अम्मा जी के जाने के बाद घर की रूटीन किस तरह की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले इस गाड़ी को अच्छी तरह धो लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं भाई, ये हालत है गाड़ी की, ये सारी मट्टी मट्टी इसके ऊपर ना जमी पड़ी है, ये देखें। तो मैंने कहा कि इसको ना मैं अच्छी तरह वॉश करता हूँ, और वॉश करके फिर इसके ऊपर ना कवर है वो चढ़ा देंगे और खड़ी रहेगी ऐसी। तो ये देखें तो काफ़ी ज़्यादा मट्टी इसके ऊपर जमी हुई है, ये ऊपर भी देखें, ये देखें। तो इसको धोते हैं, इधर मैं पाइप लेके आ गया हूँ पानी वाला, और मोटर को चलाते हैं और इसको अच्छी तरह साफ़ करते हैं। जी तो माशाल्लाह भाई मुबशर भी आ गया है, बेबी स्कूल से आया है। गाड़ी को ना मैंने अच्छी तरह धो दिया है। अब इसको ना खुश्क कपड़े के साथ ना ऊपर से मैं साफ़ करूँगा, और जो अब मैं काम करने जा रहा हूँ ये थोड़ी सी खुश्क हो जाती है जी। ये बात है कि तो गेट के सामने काफ़ी ज़्यादा मट्टी जो है वो जमी पड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा था वो थोड़ी सी उसकी सफाई करते ताकि अपना दरवाज़ा तो साफ़ होना चाहिए। अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, मैं इसको देख रहा था। हाँ ये ना साफ नहीं किया हमने। कितनी मट्टी पड़ी है अक्सर ना इस गेट को ना हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है कि वो दूसरे वाला जो गेट है वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी ना कभी कभी ना सफाई करते हैं। लेकिन ना आज मैंने कहा कि मैं इसकी बिना अच्छी तरह सफाई कर देता हूँ। वैसे भी ना ये रोड के साथ है तो यहाँ से ना मट्टी उड़ती रहती है, मट्टी है ना ये उड़ती है तो इधर ना जमा हो जाती है। हाँ अजीब सी लग रही, छप्पर भी सारे आए पड़े ऊपर। आज इसकी भी सफाई कर देता हूँ, अपना दरवाजा है तो खूबसूरत लगेगा जी। सफाई आप ईमान है जी। ये हालत है हमारे इलाके की। इतनी मट्टी है यहाँ पे। मट्टी असल में ना ये कच्ची सड़क है ना। हाँ ये कच्ची सड़क है, इसके ऊपर ना मट्टी काफी ज्यादा, यहाँ से बाइक्स वगैरह गुजरती हैं, तो जिसकी वजह से ये सारी ना रोड की मट्टी जो है ये सारी हमारे दरवाजे के सामने आ जाती है। थोड़ी देर बाद फिर जमा हो जाएगी यहाँ पे। तो एक बार तो साफ हो जाएगा ना। हाँ जो ज्यादा मट्टी है वो तो उतर जाएगी। एक और सवाल आप उठेगा क्या कि भाई मुनव्वर आपने सफाई की है तो आपने पहले छिड़काव कर लेना था। भाई ये पक्का फर्श है, इसके ऊपर छिड़काव करूँ ना तो ये जो मट्टी है जम जाएगी। हाँ ये चीज है। देखा गाड़ी को धोया ना मैंने तो पानी आ गया, ये सारी मट्टी जो ये जम जाएगी। ये बजरी वाला फर्श है। हाँ बजरी वाला फर्श है ना, तो मट्टी जम जाएगी। जब हम इसको ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे हाँ जी जम जाएगी। गेट के आगे वाली जगह जो है वो हमने साफ कर दी है। तो हमारा मूड था कि यहाँ पे हम पानी डाल देते हैं, तो हमने पानी नहीं डाला क्योंकि साथ रोड है, तो फिर रोड पे ना कीचड़ फैल जाएगा, क्योंकि रोड जो है वो हमारे यहाँ कच्चा है। तो गाड़ी को ना हमने अच्छी तरह धो लिया है, तो अब ना इसके ऊपर जो पानी खड़ा है इसको ना बिना कपड़े के साथ ना खुश्क कर लेते हैं इस तरह करके। अभी ना शाम हो चुकी है, सूरज भी घरूब हो चुका है, और अभी ना अम्मी जी ने गाय का दूध जो है वो भी निकाल लिया है। तो दूध को नहीं चूल्हे पे चढ़ा दिया है, तो दूध को ना बॉयल किया जा रहा है। तो ये हमारी गाय का दूध है। तो अभी मैं जाता हूँ जाकर ना गाय और गाय के बेबी को ना कमरे में बंद कर देता हूँ, क्योंकि अभी ना रात होने वाली है और रात को ना ठंड होती है। ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये ना हमारी गाय का कमरा है। इधर हमारी गाय खड़ी, तो गाय खड़ी ना चारा खा रही है, तो अभी इसको मैं छोड़ कर अंदर बांध देता हूँ। इसका चारा जो है वो भी अंदर ही रख देंगे, तो अंदर ना बैठ के खाती रहेगी। मैं ना आज फर्स्ट टाइम गाय को बांधने लगा हूँ खुद कमरे में। मैंने पहले कभी नहीं गाय को बांधा, अब्बू जी बांधते थे या फिर अब्बा जी बांध देते थे।
आजा गाय, देखिए टक्कर ना मार दी। आजा आजा आजा। ये ले जी गाय को, यहाँ तक तो मैं लेके आ चुका हूँ। अंदर घुस अंदर घुस। इधर आ इधर आ। तो ये ले जी गाय को ना मैं इधर कमरे में बांध दिया। तो मैंने ना फर्स्ट टाइम गाय को बांधा, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं मुझे टक्कर ना मार दे। ये खड़ा है गाय का बेबी, ये ना थोड़ा सा डरता है, काफी जोर है इसमें तो। भाग ही ना जाए मेरे हाथ से। उसको मैंने खोला है और उसने भागने की है। ये ले जी इधर ना गाय के बेबी, और गाय को मैंने कमरे में बांध दिया है। अभी ना रात का टाइम हो चुका है, तो अभी अम्मी जी पकौड़े जो है वो तैयार कर रही हैं, और अभी ना बेसन जो है उसको छाना जा रहा है। और इस सारी सब्जियां जो है ये कटी पड़ी है, तो इनको भी इधर मिक्स कर देना है। सूखी धनिया जो है वो भी अम्मी जी ने डाल दी। तो अभी नमक भी डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी, ये रहे जी सूखी मिर्चें भी हमने डाल दी है। अभी ना अम्मी जी जो है आलू प्याज पालक धनिया मिर्चें प्याज वगैरह जो सभी को ना बेसन के अंदर ना मिक्स कर रही है पानी के साथ। तो ये लीजिए पकौड़ों का मसाला जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी ना पकौड़ों को 5-6 मिनट रख देते हैं, और उसके बाद फिर हम इनकी करेंगे तलाई। तो उधर अम्मी जी पकौड़ों की तलाई कर रही है, इधर ना मैं अबू जी के पास आ चुका हूँ। तो अबू जी दुकान बंद कर दी है? हाँ जी, मैंने दुकान बंद कर दी है और इधर आके बैठ गया हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ गेट बड़े वाला बंद किया, पीछे वाले की बकरी मारी ना निकल जाए। मैंने सारे बंद कर दिए, सारे बंद किए। अभी उदास क्यों बैठे हैं? ऐसे बैठा हूँ क्योंकि ना मिस कर रहा था अम्मा जी को। ये जो कमरा है ना, अम्मा जी के जाने के बाद ना भाई थोड़ी सी ना इसकी रौनक कम हो गई, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी रौनक कम हो गई है। वो इस तरह के जब शाम का टाइम होता था ना, तो अम्मा जी जो है ना वो इधर टीवी भी पड़ा है उसको चला देती थी, और इधर हमारे वाले बेड पे आके वो बैठ जाती थी और इधर सो भी जाती थी। आप जब आते हैं ना शाम को भाई, बस हम इधर आके बैठते हैं। अम्मा जी और भाई वसीम जो है ना वो आपको पता है कि उम्र पे गए हैं, तो फिर जब आते हैं तो उनकी बहुत यानी कि ना याद आती है। फिर वो यहाँ आके बैठते थे, काफी सारी ना रौनक लग जाती थी, गप्पे शप्पे होती, काफी ज्यादा टाइम एक दूसरे के पास बैठते। अब आते हैं भाई खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अब्बा जी भी थोड़ी टाइम के लिए इधर बैठते हैं, फिर अब्बा जी भी अपने कमरे में जाके सो जाते हैं, और हम भाई इधर बैठ कर थोड़ा पता कुछ टीवी देख लेते हैं, खबरें वगैरह सुन लेते हैं। इतनी खबरें भी नहीं सुनते, बस सो ही जाते हैं। तो वही ना इस बात को ना बड़ा यानी कि थोड़ा सा सोच रहा था, अजीब सा लगता है, अचानक चेंजिंग हुई है। हाँ जी, वो अचानक चेंजिंग इस तरह हुई है, उनका जाना तो भी जरूरी था क्योंकि उन्होंने उम्रा करना था, वो भी अच्छे काम के लिए गए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, क्या? और मैं उन अपने छोटे जो बेटे हैं, बेटों की तरह हैं, जो भाइयों की तरह हैं, उनसे ना मैं एक बात जरूर आज शेयर करूंगा कि हमारे एक पंजाबी की बात बनी हुई है ना, पता उधर लगता है जब कोई दूर चला जाता है, ठीक है ना जी। जो बुजुर्ग होते हैं ना वो हमारे घरों की रौनक होते हैं, और जो हमारी यानी कि घरों की रौनक होती है ना वो बुजुर्गों की वजह से होती है। जो हमारा रिस्क होता है उन्हीं की दुआओं से हमें मिलता है। तो जो बुजुर्ग है ना वो हमारे घरों की रौनक होते हैं, और उनकी हमें कदर करनी चाहिए और उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ उन्हीं बुजुर्गों की बदौलत हमें मिलता है। माशाल्लाह जिस मकसद के लिए वो उधर गए हैं, अल्लाह ताला उनका सफर जो वो कामयाब करे और खैर खैरियत से जाएं और खैर खैरियत से वापस आएं। बाकी मैं ना अपने तमाम व्यूअर्स से एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। इस तरह है कि जैसे कि आपको पता है कि भाई वसीम अम्मा जी उम्र पे गए हैं, तो माशाल्लाह वो उम्र कर रहे हैं, और मैं अपने व्यूअर्स से यही कहूंगा कि वसीम इरादगार के नाम पे उनका जो चैनल है ना, उस चैनल पे भाई के चैनल पर आप जाएं, और जिस तरह वो उम्र कर रहे हैं ना भाई, और बिल्कुल ना जब हम तरतीब से वो वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ना हम भी उसी तरह उम्र कर रहे हैं। आप भी जाएं और उम्र वाली वीडियो है ना आप देखिए, आपको बहुत ही सुकून आएगा। इधर ना पकौड़े की तलाश जो है वो भी हो रही है। ये देखिए माशाल्लाह से पकौड़े जो है ना काफी मजेदार लग रहे हैं, तो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको तैयार होने में। और मैं इसी के साथ आज की वीडियो का फिर पैड करता हूं। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे यहाँ न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसके साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।